दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी ने कल संसद में बयान दिया और इस बीच राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की बात की। साथ ही साथ इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार पूरी दुनिया भर को बता रहे कि उन्होंने सीज फायर कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में, ये भी राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा जा सकता है एक तरीके से चैलेंज राहुल गांधी ने अपने बयान में कर दिया, जहां पर संसद में राहुल गांधी का साफ भाषण दिखा जा सकता है, जो कि कहा जा सकता है 37 मिनट्स के आसपास का था। और साथ ही साथ इसके दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जबकि मीडिया के सामने राहुल गांधी बात करते हुए बाद में नजर आए तो राहुल गांधी ने बताया कि किस तरीके से चाइना की बात नहीं की गई बीजेपी के किसी भी मंत्री की तरफ से, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जबकि सबको पता है कि चाइना बैकबोन था पाकिस्तान का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फुल सपोर्ट करता हुआ पाकिस्तान को चाइना नजर आ रहा था, लेकिन किसी ने भी चाइना की बात नहीं की। राहुल गांधी ये बात हाईलाइट करते हुए नजर आए मीडिया के सामने। आपके सामने दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी ने सबसे राजनाथ सिंह को जो बयान था उनका याद दिलाया और साथ ही साथ कई गलतियां बताते हुए नजर आए। इसके बाद सीधा सीधा राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप पर बात करते हुए नजर आए, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जब बात राहुल गांधी ने की तो बताने की कोशिश की राहुल गांधी ने संसद के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स ये कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और साथ ही साथ जब ये बात राहुल गांधी ने कही तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने चैलेंज कर दिया। आपको पढ़ के बताना चाहूंगा राहुल गांधी का ये बयान, अगर वो झूठ बोल रहे हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो यहां पर प्रधानमंत्री बोल दे कि वो झूठ बोल रहे हैं, यानी कि साफ है। अगर भारत सरकार को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं जबकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया भर में कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो यहां पर यानी कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल दे कि डोनाल्ड ट्रंप सीधा सीधा दुनिया भर के सामने झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद के अंदर ये बात कही। डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, yes, let him say here, yes, that Donald Trump, you're a liar, yes, that you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here, yes, if he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी ने विदेश मंत्री की बात की यानी कि एस जयशंकर की बात की और बताने की कोशिश की कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट में हर एक कंट्री पाकिस्तान का विरोध करते हुए दिखाई दे रही थी जबकि पाकिस्तानी आतंकी हमला करता था। और आज किसी भी कंट्री ने, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में हमला किया उसे लेकर पाकिस्तान का विरोध नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा, एस जयशंकर ने बताया सारे के सारे देश ने टेररिज्म का विरोध किया है, मगर एस जयशंकर ने यह नहीं बताया कि एक भी देश ने पाकिस्तान का विरोध किया है। यानी कि साफ है, राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि आज हर एक देश टेररिज्म का तो विरोध करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन किसी भी कंट्री ने जिस कंट्री के अंदर टेररिज्म पैदा हो रहा है उसका विरोध नहीं किया, यानी कि पाकिस्तान का विरोध नहीं किया। और यूपीए गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था। हमारी विदेश नीति इतनी ज्यादा बेहतर थी कि हर एक कंट्री को हम ये मजबूर कर देते थे या हम कन्विंस कर लेते थे कि वो पाकिस्तान का विरोध करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म पैदा होता है। इसके आगे राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, पहले ये बहुत बात क्लियर थी जब यूपीए की गवर्नमेंट देश के अंदर थी, पाकिस्तान टेररिज्म को प्रमोट करता है और सभी को यानी कि हर एक कंट्री को पाकिस्तान का विरोध करना होता था प्रमोट करने के लिए टेररिज्म। साफ है, जबकि यूपीए की गवर्नमेंट थी तब हर एक कंट्री पाकिस्तान का विरोध करते हुए नजर आती थी। भारत की विदेश नीति इतनी ज़्यादा बेहतर थी क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म पैदा होता है, टेररिज्म होता है। आपके सामने बिना देरी के राहुल गांधी का ये भी, नॉट अ सिंगल कंट्री हैज कंडेम्ड पाकिस्तान, एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड टेररिज्म। व्हाट डज इट मीन? दैट द वर्ल्ड इज इक्वेटिंग अस विद पाकिस्तान। अर्लियर when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism, and they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. Now not a single country has prevented condemn. दोस्तों फिर से एक बार राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप पर बात करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने हाईलाइट किया कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने दावत पर बुलाया आसिम मुनीर को
और आसिम मुनीर के साथ खाना खाते हुए दिखाई दिए, जबकि सबको पता है कि जो भी पहलगाम में होता हुआ दिखाई दिया, जो भी आतंकी हमला होता हुआ दिखाई दिया, उसके पीछे पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का हाथ था। सीधा सीधा राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि आज जबकि पहलगाम हमला होता हुआ नजर आया, इसके पीछे पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर था और ट्रंप मुनीर के साथ लंच कर रहे थे। ये एक न्यू नॉर्मल वर्ल्ड है भारत के लिए। तो आज भारत इस चीज को नॉर्मल बताने की कोशिश कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दावत पर बुलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। आज पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है, एटलीस्ट अगर आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे तो कम से कम अप्रिशिएट तो ना करिए। इसके लिए भारत को हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, भारत को काम करना पड़ेगा। हमारी विदेश नीति बेहतर होनी चाहिए, तब जाके हो पाएगा। वरना आसिम मुनीर दावत पर जाएंगे और पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया जाएगा, कहा जा सकता है। जो कुछ भी होता हुआ दिखाई दिया, उसके लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से राहुल गांधी ने सीधा सीधा ये बात कही आपके सामने। राहुल गांधी का ये भी The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office. दोस्तों, राहुल गांधी ने कई बार संसद के अंदर यह बताया कि भारत का पहला काम यह होना चाहिए कि चाइना और पाकिस्तान को अलग रखें। कैसे भी भारत को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि दोनों कंट्रीज एक साथ ना आ सके। अगर दोनों ही कंट्रीज एक साथ आएंगी तो दोनों मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगी, कुछ ना कुछ गेम प्लान करते हुए दिखाई देंगी। राहुल गांधी पहले भी संसद के अंदर ये बात कह चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी की बात को कहा जा सकता है अवॉइड कर दिया गया। लेकिन इस बार जबकि ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दिया तो साफ देखने को मिला कि पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना करते हुए खुलकर दिखाई दी। पाकिस्तान का बैकबोन बनकर चाइना ने इस बार काम किया है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर चलता हुआ दिखाई दिया था। वेपन्स प्रोवाइड कराए गए, साथ ही साथ रणनीति जो भारत की थी उसके बारे में भी इन्फॉर्म किया चाइना ने पाकिस्तान को। ये सब कुछ हमारे आर्मी ऑफिसर बताने की कोशिश कर रहे थे और इसी को राहुल गांधी ने संसद के अंदर हाईलाइट किया कि कैसे आज चाइना और पाकिस्तान एक मंच पर आ गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा खतरा है भारत के लिए। और इसका एग्जाम्पल अभी हाल में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय भी देखा गया। I said that please understand that India's biggest foreign policy challenge has been to keep Pakistan and China separate. And I said here that I am sad to say that you have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Okay? Now let me tell you what that means. Well, let me tell you what that means. It means, sir, अगर आप समझना चाहते हैं मैं समझा दूंगा थोड़ी देर बाद। प्लीज समझा दूंगा सर। प्लीज आप समझा दूंगा तो बैठ जाएंगे सर। Don't worry, I'm ready to do it. What happened actually? The truth of what happened, because I have to say that. What happened is that the government of India thought they were fighting Pakistan. And when they arrived, they suddenly realized that they were not fighting Pakistan, they were fighting China and Pakistan. Yes. Meaning that the Pakistani army was attached. Pakistani Air Force was attached to the Chinese Air Force. And not only that, the doctrine of the Pakistani Air Force was completely changed. The information available to the Pakistani Air Force was completely changed. And the Chinese were feeding information, critical battlefield information, satellite information, targeting information to the Pakistanis. And if you don't believe me, one second. If you don't believe me, General Rahul Singh, during a FICCI event, May 11th, when the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning
We know that you such and such important vector is primed and ready for action. I would request you to perhaps pull it back. And he says, so it is very clear they were getting live battlefield inputs from China. दोस्तों, राहुल गांधी ने जो कुछ कहा संसद के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्योंकि आज पहली बार हिस्ट्री में देखने को मिला भारत के कि किसी और देश का प्रेसिडेंट सीज फायर का क्रेडिट खुद को दे रहा है। और इसके लिए भारत को आगे आना चाहिए, भारत को बताना चाहिए कि हमने अपनी मर्जी से सीज फायर का ऐलान किया, किसी के कहने पर नहीं किया। ये जिम्मेदारी सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री की होती है। राहुल गांधी ने जबकि ये बताने की कोशिश की कि आज हर एक देश टेररिज्म का तो विरोध कर रहा था, लेकिन किसी भी देश ने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया, जबकि पाकिस्तान के अंदर से ही टेररिज्म आता है। ये भी पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने जब पहलगाम आतंकी हमले की बात की और बताया कि किस तरीके से पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर का हाथ पहलगाम आतंकी हमले के पीछे था, और इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप खाना खाते हुए, दावत पर बुलाते हुए दिखाई दिए आसिम मुनीर को। यह भी भारत को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी विदेश नीति इतनी बेहतरीन हो कि पाकिस्तान का अगर कोई विरोध नहीं कर पा रहा तो कम से कम सपोर्ट ना करें। और आखिर में राहुल गांधी ने जब चाइना की बात की तो बता दिया कि मैंने जो पहले बयान दिया था तो वो सही दिया था, उस पर लोगों को हंसना नहीं चाहिए था, उस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए था, उसे ध्यान से सुनना और समझना चाहिए था। आज ऐसा ना होता अगर मेरी बात को ध्यान से सुन लिया गया होता। यहाँ पर राहुल गांधी सीधा सीधा कनेक्शन की बात करते हुए चाइना और पाकिस्तान के नजर आ रहे हैं। किस तरह से इन पॉइंट्स को देखते हैं आप, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके हिसाब से राहुल गांधी ने जो भी भाषण दिया आपको कैसा लगा। साथ ही साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, नरवाल फैमिली की भी बात की। आपको याद होगा ये चेहरा हिमांशी नरवाल, जिनको काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। राहुल गांधी ने संसद के अंदर इस फैमिली की भी बात की, बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने जब फैमिली से बात की तो क्या क्या सामने आता हुआ दिखाई दिया। तो कहा जा सकता है राहुल गांधी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस बार संसद में जो सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, शायद उसका जवाब सरकार के पास नहीं होगा। मैं चाहूंगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।